नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जो वीडियो है जो कि दोस्तों इसेंशियल डिजिटल स्किल का जो पार्ट 2 है। तो अगर आप लोग आईटीआई फर्स्ट ईयर का दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोगों का दोस्तों जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन है इसी से पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, तो ये हमारा 8वां सेट है। अगर पिछले 7 सेट नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जाके चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इसेंशियल डिजिटल स्किल्स का पार्ट 2 है। ठीक, 50 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर का कंप्लीट पहले ही करा दिया था। 51 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा व्हाट इज कॉल्ड द लाइब्रेरी ऑफ इंटरनेट। किसको इंटरनेट की लाइब्रेरी कहा जाता है? तो देखिए इंटरनेट की लाइब्रेरी दोस्तों ये कहा जाता है सर्च इंजन को। ठीक, तो सर्च इंजन को इंटरनेट की लाइब्रेरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, वी नीड एन डॉट 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 एंड ए सर्च इंजन टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। वेब पर जानकारी तक पहुंचने के लिए हमें एक किसके और एक खोज इंजन की आवश्यकता होती है। तो देखिए वेब पर जानकारी तक पहुंचने के लिए हमें क्या होता है दोस्तों कि इंटरनेट कनेक्शन और एक खोज इंजन की आवश्यकता होती है। तो अगर दोस्तों आपको कोई जानकारी कलेक्ट करना है तो उसके लिए दोस्तों आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन अगर है और इसके बाद आपको सर्च करने के लिए उसके आपके पास खोज इंजन या सर्च इंजन होना जरूरी है। तो 52 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द करेक्ट वर्ड टू टेल द सर्च इंजन व्हाट टू लुक फॉर, दीज आर कॉल्ड। खोज इंजन को यह बताने के लिए कि क्या खोजना है सही शब्दों का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग दोस्तों कहते हैं कीवर्ड्स। ठीक, तो उन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे कि आप लोग जैसे आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये क्लास है, अगर आपको देखना है बाई चांस अभी आपको कुछ नहीं पता है तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करते होंगे ना कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर या आईटीआई फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ये जो वर्ड होते हैं यही यही आपका कहलाता है कीवर्ड, जिससे आप लोग सर्च करके वीडियो को देखते हैं। जो सर्च करते हैं वही आपका कीवर्ड होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, माया वांट्स टू फाइंड द कैपिटल सिटी फॉर जर्मनी, सी कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन टू फाइंड द इंफॉर्मेशन। माया जर्मनी की राजधानी ढूंढना चाहती है, वह जानकारी ढूंढने के लिए निम्न में से किस खोज इंजन का प्रयोग कर सकती है? तो आप लोगों को पता होगा कि उसको अगर जानकारी प्राप्त करना है तो उसको दोस्तों देखिए गूगल से सर्च करेगी तो वो भी बता देगा। बिंग एक होता है, जैसे गूगल होता है वैसे एक बिंग भी होता है, या फिर याहू का नाम आप लोग सुने ही होंगे। तो इन सभी से वो सर्च करके पा सकती है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऊपर के सभी से वो खोज सकती है जर्मनी की राजधानी। 55 नंबर क्वेश्चन की, ज्योति अंडरस्टैंड्स दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द वेब पेज, व्हाट इज द रोल ऑफ द वेब पेज। ज्योति समझती है कि सारी जानकारी वेब पेजों पर संग्रहित है, वेब पेजों की क्या भूमिका है? तो देखिए वेब पेजों की जो भूमिका है वो रहता है कि वेब पेज एक्ट्स एज ए लाइब्रेरी। वेब पेज जो होते हैं एक पुस्तकालय के रूप में कार्य करते हैं। 55 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल आईडी कार्ड है। निम्न में से कौन से एक यूनिवर्सल आईडी कार्ड है? तो देखिए दोस्तों, जो यूनिवर्सल आईडी कार्ड है वो है आपका आधार कार्ड। ठीक, तो आधार कार्ड आपका यूनिवर्सल कार्ड है, आईडी कार्ड। 57 नंबर क्वेश्चन, विच वेबसाइट टू यूज द बुक द ट्रेन टिकट्स, यानी कि ट्रेन टिकट बुक करने के लिए कौन सी वेबसाइट का प्रयोग करते हैं? तो देखिए ट्रेन के टिकट को दोस्तों बुक करने के लिए हम लोग www यहाँ पर जो irctc.co.in है इसके माध्यम से दोस्तों हम लोग टिकट बुक करते हैं। ठीक, 58 नंबर क्वेश्चन, वेबसाइट कैन बी यूज्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन स्कीम एंड इनिशिएटिव्स अक्रॉस ऑल सेक्टर फ्रॉम टूरिज्म टू एम्प्लॉयमेंट टू एग्रीकल्चर। वेबसाइट का कौन सा उपयोग पर्यटन से लेकर रोजगार और कृषि तक सभी क्षेत्रों की योजनाओं और पहलों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है? तो देखिए ये जो किया जा सकता है वो रहता है www यहाँ पर http ये जो रहता है .igod.gov.in। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि अंजू वांट्स टू अप स्किल हर इन डिजाइनिंग एंड स्केचिंग, यहाँ पर रहेगा
विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टर विल बी रिलेवेंट फॉर द सेम। तो अंजू खुद को डिजाइन और यहाँ सिलाई में कुशल बनाना चाहती है, तो स्टिचिंग यहाँ पर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल इसके लिए प्रासंगिक होगा? देखिए, डिजाइन और सिलाई के लिए जो कुशल बनना चाहती है उसके लिए जरूरी होगा दोस्तों www.swayam.gov.in। ठीक। 60 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिया वांट्स टू अप्लाई फॉर हर आधार कार्ड एंड इट्स एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड व्हाइल ज्वाइनिंग ए न्यू जॉब, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट पोर्टल विल बी हेल्पफुल फॉर हर। प्रिया अपने आधार कार्ड के लिए आवेदन करना चाहती है क्योंकि यह एक नई नौकरी में शामिल होने के दौरान जमा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। निम्न में से कौन सा सरकारी पोर्टल उसके लिए सहायक होगा? तो इसके लिए दोस्तों जो सहायक होगा वो रहेगा आपका माई आधार डॉट 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 यहाँ पर .uidi.gov.in। आधार कार्ड के लिए यही जरूरी होता है, यही ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सोशल मीडिया ऐप। कौन सा सोशल मीडिया ऐप नहीं है? तो देखिए इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ऐप है, व्हाट्सएप भी है, और जो लिंक्डइन है दोस्तों ये भी आपका वही है। लेकिन अमेजन जो है आपका, ये आपका क्या है? ये आपका शॉपिंग करने यानी कि ई शॉपिंग करने के लिए ये वेबसाइट है या एप्लीकेशन है। 62 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज नॉट यूज्ड फॉर चैटिंग वीडियो कॉल एंड ग्रुप कॉल्स। निम्न में से किस ऐप का उपयोग चैटिंग वीडियो कॉल और ग्रुप कॉल के लिए नहीं किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, ये आपका रहता है, जैसे इंस्टाग्राम तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक। अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है, which a profile can show your educational qualification, your skill and your experience। एक प्रोफाइल आपकी शिक्षा योग्यता और आपके कौशल और आपके अनुभव को दिखा सकती है। तो ये रहता है दोस्तों आपका लिंक्डइन जो रहता है। ठीक, तो लिंक्डइन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि नैना वांट्स टू टेक ए फ्यू सेफ्टी मेजर्स ऑन सोशल मीडिया, व्हाट इज द रिफर्स टू। नैना सोशल मीडिया पर कुछ सुरक्षा उपाय करना चाहती है, यह किसको संदर्भित करता है? तो यह संदर्भित करता है दोस्तों आपका कि अनजान से जानकारी साझा ना करें। ठीक, और इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी भी साझा ना करें और अभद्र या घटिया टिप्पणी ना भेजें। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, 64 का डी। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहाँ पर कि रिधिमा वांट्स टू पोस्ट समथिंग इन हर सोशल मीडिया, वांट्स ही सॉरी वांट व्हाट शी हैज टू फॉलो टू बी सेफ ऑन सोशल मीडिया। रिधिमा अपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना चाहती है, सोशल मीडिया पर सुरक्षित रहने के लिए उसे क्या फॉलो करना चाहिए? तो देखिए इसको फॉलो करना चाहिए कि उससे कोई भी पासवर्ड साझा नहीं करना चाहिए, यानी कि पासवर्ड साझा करने से बचना चाहिए, पता साझा करने से बचें यानी कि एड्रेस शेयर करने से बचें, और इसके बाद यहाँ पर लोकेशन शेयर करने से बचें, और यहाँ पर इसलिए हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि बिफोर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया थिंक क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बाय वन सेल्फ। सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करने से पहले स्वयं से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में सोचें। तो ये क्या सोचा जा सकता है कि क्या यह सही है? तो ये जरूरी, और क्या ये नेसेसरी, क्या ये पोस्ट, अगर जैसे कि आप सोशल मीडिया कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं तो उसे देख लीजिए वो पहले सच है कि नहीं। अगर वो सच है तो क्या उसे भेजना जरूरी है? अगर वह भेज रहे हैं तो क्या उससे लोगों को मदद मिलेगी? तो ये सब आपको देखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये भी, यानी कि क्या उससे मदद मिलेगी, ये भी जरूरी है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया एंड इंटरनेट इन एन इम्पैक्टफुल एंड सक्सेसफुल वे। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया और इंटरनेट का प्रभावशाली और सफल तरीके से उपयोग करने का उदाहरण नहीं है? तो वो है दोस्तों आपका यहाँ पर कि शेयरिंग जोक्स ऑन ए पर्टिकुलर रिलीजन, किसी विशेष धर्म पर चुटकुले साझा करना नहीं चाहिए। ठीक। 68 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेज डिजिटल टेक्नोलॉजी टू हेल्प पीपल इन रूरल इंडिया। कौन से एक संगठन जो ग्रामीण भारत में लोगों की मदद के लिए डिजिटल तकनीकी का उपयोग करता है? तो वो रहता है दोस्तों आपका डिजिटल पावरमेंट फाउंडेशन।
ठीक, यानी कि डिजिटल अधिकारिता फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कि रामा हैज स्टार्टेड यूजिंग सोशल मीडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स शी मस्ट नॉट डू एज रिस्पॉन्सिबल यूजेज। रमा ने सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू कर दिया है, उसे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग के रूप में नहीं करना चाहिए। तो ये है दोस्तों आपका कि पोस्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिकली, व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक रूप से पोस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन की राधा वांट्स टू यूज सोशल मीडिया फॉर हर प्रोफेशनल ग्रोथ, शी कैन ज्वाइनिंग ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू हर। राधा अपने व्यवसायिक विकास के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहती है, वह अपने किसके अनुसार समूहों में शामिल हो सकती है। तो वह शामिल हो सकती है कि कैरियर और सब्जेक्ट इंटरेस्ट, तो कैरियर या विषय रुचि के हिसाब से। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन है कि लॉ फॉर एक्टिविटीज ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड, इंटरनेट पर गतिविधियों के लिए कानून कहा जाता है। तो देखिए इंटरनेट पर गतिविधियों के लिए जो कानून कहा जाता है वो रहता है आपका साइबर लॉ, तो साइबर कानून हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज स्मार्ट टिप्स फॉर इंटरनेट सेफ्टी स्टैंड्स फॉर, यानी कि इंटरनेट सुरक्षा के लिए स्मार्ट युक्तियों का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए स्मार्ट युक्तियों का जो अर्थ रहता है वो आपका रहता है कि स्टे सेफ, डू नॉट मीट अप, एक्सेप्टिंग फाइल्स रिलायबल, टेल समवन, सुरक्षित रहें, विश्वसनीय फाइलें स्वीकार करते हुए ना मिले, किसी को बताएं। ठीक, यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 73 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज ए टूल दैट ब्लॉक्स अनसेफ पेज व्हेन यू आर यूजिंग ए सर्च इंजन, जब एक उपकरण है वह कौन सा एक उपकरण है जो खोज इंजन का उपयोग करते समय असुरक्षित पृष्ठों को ब्लॉक करता है। तो वो रहता है आपका दोस्तों सेफ सर्च, यानी कि सुरक्षित सर्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं द सेफ सर्च टूल कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ फॉर एनी सर्च इंजन बाय चेंजिंग द, किसी भी खोज इंजन के लिए सुरक्षित खोज उपकरण को डॉट 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 यहाँ पर है को बदल कर चालू और बंद किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों ये रहता है आपका सेटिंग, यानी कि किसी भी खोज इंजन के लिए सुरक्षित खोज उपकरण को हम लोग सेटिंग करके चालू या बंद कर सकते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कि रितिका हैज रिसीव्ड ए मैसेज फॉर ब्लैंक ट्रांजैक्शन दैट वाज नॉट डन बाय हर एंड हर फ्रेंड्स have asked her to file to a complaint under cyber crime, which of the following portal will be filling the complaint। रितिका को बैंक लेन देन के लिए एक संदेश मिला है जो उसके द्वारा नहीं किया गया था और उसके दोस्तों ने उसे साइबर अपराध के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए कहा, उसे किस पोर्टल पर शिकायत करना चाहिए। तो उसको शिकायत करना चाहिए www.cybercrime.gov.in पर। ठीक, 76 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स ऑफ एन ईमेल आईडी इज करेक्ट, ईमेल आईडी का कौन सा प्रारूप सही है। तो देखिए वो रहता है आपका जैसे joseph@gmail.com, लास्ट में @gmail.com आता है तो यहाँ पर देखिए .com नहीं आ रहा है, यहाँ पर outlook@gmail आ रहा है, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं। सही तरीका यही है जैसे आप बनाते हैं कोई भी आपका नाम हो फिर @gmail.com कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर देखिए which of the following is used to send a copy of an email to another person without the original receiver of the email knowing, ईमेल के मूल प्राप्तकर्ता को पता चले बिना किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल की एक प्रति भेजने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों उपयोग किया जाता है BCC का प्रयोग। अब 78 नंबर क्वेश्चन व्हाइल क्रिएटिंग ए जीमेल अकाउंट क्रिएट एन अकाउंट फॉर माई सेल्फ, ऑप्शन विल बी चूजन टू, जीमेल अकाउंट बनाते समय अपने लिए एक अकाउंट बनाए विकल्प चुना जाएगा। तो ये जो चुना जाएगा दोस्तों क्रिएट ए पर्सनल अकाउंट। ठीक, अगर आपको अपने लिए अकाउंट बनाना है तो उसके लिए आप लोग क्रिएट ए पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करेंगे, और बिजनेस के लिए रहेगा तो बिजनेस अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ठीक, तो अपने लिए खुद करने तो पर्सनल अकाउंट। 79 नंबर क्वेश्चन है द इज ए फ्यू वर्ड्स दैट कैन क्विकली टेल व्हाट द ईमेल इज अबाउट, कुछ शब्द हैं जो तुरंत बता सकते हैं कि ईमेल किस बारे में है। तो वो रहता है आपका दोस्तों सब्जेक्ट,
यानी कि जिससे आप भेजते हैं वहां पर एक सब्जेक्ट डालना रहता है, तो वो बताता है कि इसके अंदर क्या टॉपिक है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि अजीम हैज रिसीव्ड ए न्यू मेल फ्रॉम हिज टीचर, वेयर कैन ही चेक द मेल रिसीवर। अजीम को अपने शिक्षक से एक नया मेल मिला है, वह प्राप्त मेल की जांच कहाँ कर सकता है? तो यह जांच कर सकता है दोस्तों इनबॉक्स में। कोई भी मैसेज आता है आपका इनबॉक्स में आता है, ठीक। 81 नंबर क्वेश्चन है, ए मोबाइल एप्लीकेशन और ऐप इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज मेड टू बी यूज्ड ऑन ए। एक मोबाइल एप्लीकेशन या ऐप एक सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप लोग किस पर उपयोग कर सकते हैं? तो इसको दोस्तों हम लोग कर सकते हैं स्मार्ट डिवाइस लाइक स्मार्टफोन और टैबलेट, यानी कि स्मार्टफोन डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन और टैबलेट में हम लोग एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक। 82 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू डू समथिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन कुछ करने का सबसे सुविधाजनक तरीका क्या है? तो यह तरीका दोस्तों कि मोबाइल ऐप हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 83 नंबर क्वेश्चन है, चूज द मोबाइल ऐप फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है? तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो है आपका कि लिंक्डइन भी आप एक एप्लीकेशन है, यूट्यूब भी एक एप्लीकेशन है और फेसबुक का भी अपना एक एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 84 नंबर क्वेश्चन, प्रीति वांट्स टू फाइंड ए वीडियो ऑन पास्ता रेसिपी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ऐप कैन सी यूज फॉर द सेम? व्हाट्सएप। प्रीति पास्ता रेसिपी पर एक वीडियो ढूंढना चाहती है, इसके लिए वह निम्नलिखित में से किस मोबाइल ऐप का प्रयोग कर सकती है? तो वह कर सकती है दोस्तों यूट्यूब पर ही सर्च करेगी, ठीक। 85 नंबर क्वेश्चन है, कीर्ति अटेंड ए गेस्ट लेक्चर, हाउ कैन सी यूटिलाइज हर मोबाइल फोन टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट वर्ड्स। कीर्ति ने एक अतिथि व्याख्यान में भाग लिया, वह कठिन शब्दों को समझने के लिए अपने मोबाइल फोन का उपयोग कैसे कर सकती है? तो यह कर सकती है यूज ए डिक्शनरी ऐप। एक शब्द ऐप का उपयोग करके दोस्तों वह अपने क्या कर सकती, कीर्ति एक अतिथि व्याख्यान में भाग लिया है, वह कठिन शब्दों को समझने के लिए डिक्शनरी ऐप का प्रयोग कर सकती है अपने मोबाइल में। 86 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मार्ट डिवाइस। कौन से एक स्मार्ट डिवाइस है? तो देखिए यहाँ पर जो स्मार्ट वॉच होता है ये भी आपका स्मार्ट डिवाइस है, स्मार्टफोन भी आपका स्मार्ट डिवाइस है, स्मार्ट टीवी भी आपका स्मार्ट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 86 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन, अलेक्सा इज ए असिस्टेंट। तो अलेक्सा किस प्रकार में, किस एक में सहायक है? तो अलेक्सा दोस्तों जो है ये आपका डिजिटल वॉइस कंट्रोल्ड, तो डिजिटल आवाज नियंत्रण में यह सहायक होता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग्स दैट कैन अलेक्सा कैन डू। सबसे उपयुक्त चीजें चुनें जो अलेक्सा कर सकती है। तो अलेक्सा देखिए क्या कर सकती है, मौसम का पता लगाएं तो वो अलेक्सा बता देगा, बात करने के का फोन कॉल भी लगा सकती है, म्यूजिक प्ले भी कर सकती है अलेक्सा। और यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 89 नंबर क्वेश्चन, मार्क द वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट इन द बिलो लिस्ट। नीचे दी गई सूची में ध्वनि नियंत्रित डिजिटल सहायक को चिन्हित करें। तो देखिए ध्वनि नियंत्रित में है, तो यहाँ पर देखिए अलेक्सा भी है आपका ध्वनि नियंत्रण से, सीरी भी है आपका और गूगल असिस्टेंट भी है। तो यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो 89 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि कोमल वांट्स टू रेगुलरली मॉनिटर हर बॉडी कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड हार्ट बीट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन हेल्प हर। कोमल नियमित रूप से अपने शरीर की स्थिति जैसे तापमान और दिल की धड़कन की निगरानी करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण उसकी मदद कर सकता है? तो वो कर सकता है दोस्तों स्मार्ट वॉच। 90 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्मार्ट वॉच। 91 नंबर क्वेश्चन है, फॉर ऑनलाइन मीटिंग यू कैन शेयर फॉर द पीपुल टू ज्वाइन द मीटिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों की मीटिंग लिंक और आईडी। तो मीटिंग लिंक या आईडी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ऑनलाइन मीटिंग के लिए आप लोगों को मीटिंग में शामिल होने के लिए मीटिंग लिंक या आईडी साझा कर सकते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अवेलेबल इन ऑनलाइन मीटिंग टूल। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा ऑनलाइन मीटिंग टूल्स में उपलब्ध नहीं है? तो वो है दोस्तों आपका कि डिस्प्ले पार्टिसिपेंट्स कांटेक्ट नंबर, प्रतिभागियों का संपर्क नंबर प्रदर्शित करें, ठीक, ये उपलब्ध नहीं रहता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, टू फाइंड लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट इन ए जूम मीटिंग
क्लिक ऑन पार्टिसिपेंट ऑप्शन ऑन डॉट 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 ऑफ द स्क्रीन। जूम मीटिंग में प्रतिभागियों की सूची खोजने के लिए स्क्रीन के किस पर प्रतिभागियों के विकल्प पर क्लिक करें? तो ये रहता है आपका दोस्तों बॉटम। 94 नंबर क्वेश्चन है कि पोस्ट कोविड वी अडॉप्टेड द वर्चुअल वर्ल्ड मीटिंग दैट द हैपन ऑनलाइन थ्रू द इंटरनेट आर कॉल्ड। कोविड के बाद हमने आभासी दुनिया को अपनाया, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होने वाली बैठकों को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं ऑनलाइन मीटिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि मीना इज यूजिंग गूगल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, शी कैन यूज द सेम लॉगिन अकाउंट डिटेल्स एज हर। मीना पहली बार गूगल मीट का उपयोग कर सकती है, वह अपने किसके समान लॉगिन खाता विवरण का उपयोग कर सकती है? तो वो कर सकती है दोस्तों जीमेल अकाउंट का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जीमेल अकाउंट। 96 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज टू लर्न न्यू लैंग्वेज फॉर फ्री। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट मुफ्त में नई भाषाएं खोजने के लिए है? तो ये है दोस्तों आपका कि लिंक्डइन और डुओलिंगो और इसके बाद कोड एकेडमी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज हेल्पफुल इन लर्निंग एंड करियर ग्रोथ। कौन सी वेबसाइट सीखने और करियर के विकास में सहायक है? तो ये है दोस्तों आपका ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा कोड एकेडमी, खान एकेडमी और इसके बाद कोर्सेरा। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है कि सैम वांट्स टू लर्न कंप्यूटर कोडिंग स्किल फॉर फ्री एंड हिज फ्रेंड हैज रिकमेंडेड वेबसाइट फॉर द सेम। सैम मुफ्त में कंप्यूटर कोडिंग कौशल सीखना चाहता है और उसके दोस्त ने इसके लिए कौन सी वेबसाइट की सिफारिश की है? तो इसके लिए किया है दोस्तों कोड एकेडमी का। 99 नंबर क्वेश्चन है खान एकेडमी इज द मोस्ट रिकमेंडेड वेबसाइट। खान अकादमी के लिए सबसे अधिक अनुशंसित वेबसाइट है, तो किसके लिए अनुशंसित वेबसाइट है? ये है फॉर फ्री ऑनलाइन मटेरियल ऑन स्कूल सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, अलजेब्रा, ईटीसी, गणित आदि जैसे स्कूली विषयों पर मुफ्त ऑनलाइन सामग्री। ठीक, 100 नंबर क्वेश्चन है इंटरनेट इज द बेस्ट प्लेस टू बी ए। इंटरनेट किसको बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह है? तो यह है दोस्तों आपका कि लाइफ लॉन्ग लर्नर यानी कि जीवन भर सीखने वाला, सेल्फ लर्नर स्वयं शिक्षार्थी और निरंतर सीखने वाला कंटिन्यूअस लर्नर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट